नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई एएफसी एशियन कप के बारे में। तो इंडियन कैंप से एक यहाँ पे अच्छी खबर निकल के आ रही कि सहल अब्दुल समद यहाँ पे ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं। एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान वाला मैच वो मिस करेंगे एंड मे भी सीरिया के सामने वो अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उसकी पॉजिटिव रिकवरी हुई है, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि उज्बेकिस्तान के सामने कुछ उनको मिनट्स मिल सकते हैं एंड देन सीरिया के सामने फुल्ली फिट अवेलेबल हो सकते हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो मिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव साइन फॉर नेशनल टीम, क्योंकि पिछले एक साल में सहल अब्दुल समद हमारे लिए काफी ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर रहे हैं। तो दैट्स अ गुड साइन। दूसरी साइड यहाँ पे एएफसी एशियन कप की ब्रॉडकास्टिंग की जो क्लैरिफिकेशन थी वो भी अब आ चुकी है एंड ओटीटी के ऊपर आपको जियो सिनेमा में अब एएफसी एशियन कप देखने को मिलेगा। टीवी के ऊपर ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका था स्पोर्ट 18 का, तो स्पोर्ट 18 एंड जियो सिनेमा के ऊपर अब आप यहाँ पे एएफसी एशियन कप को चेकआउट कर सकते हो। दूसरा एक यहाँ पे फैन में क्वेश्चन था कि भाई क्या यहाँ पे एएफएफ स्पेशल जर्सी लॉन्च करेगा फॉर दिस एएफसी एशियन कप, तो वहां पे हमें एएफएफ की ओर से डिसअपॉइंटेड देखने को मिला है। एंड जो ये परफॉर्मेक्स की जो रनिंग जर्सी चल रही है यहाँ पे होम एंड अवे की, वही यहाँ पे कंटिन्यू की गई है एएफसी एशियन कप में। तो मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। इससे तो अच्छा भाई आपकी जो 6x6 के साथ जो जर्सी थी वो मच बेटर थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें इसी जर्सी के साथ यहाँ पे नेशनल टीम को एएफसी एशियन कप में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ यहाँ पे जो हमारे बैकलाइन के लीडर है संदेश सिंघान, उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग इंडियाज प्रोग्रेस। उन्होंने बोला है कि अब हमारा जो एम होना चाहिए वो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि भाई हमें एएफसी एशियन कप में रेगुलर क्वालिफाई करना है, वो तो हम कप का क्या बोलते कि पड़ाव पार कर चुके हैं। उन्होंने बोला कि अब हमारा जो एम है वो, अगर हम वर्ल्ड कप को देख रहे हैं क्वालिफिकेशन, तो उससे पहले हमें यहाँ पे एएफसी एशियन कप में लगातार तरीके से राउंड ऑफ 16 में किस तरह से क्वालिफाई किया जाए और किस तरह से हमें एएफसी एशियन कप में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, उसके बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने सही बात बोली है, तभी जाके आप जज कर सकते हो कि हाँ भाई हमने कितना प्रोग्रेस किया है। सिर्फ हम ये देखेंगे कि भाई हम क्या रेगुलर एएफसी एशियन कप खेल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आपको उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी पड़ेगी। दूसरी न्यूज यहाँ पे आ रही है गाइस कलिंगा सुपर कप के ब्रॉडकास्टिंग की भी, वहां पे भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है एंड जियो सिनेमा के ऊपर आपको कलिंगा सुपर कप देखने को मिलेगा। वहां पे टीवी का कोई अपडेट नहीं आया है, सो मे बी टीवी में कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिला होगा। लास्ट ईयर यहाँ पे सोनी ने 2 साल की डील्स की थी, लेकिन आई थिंक वो भी 1 साल की डील्स के साथ बैक ऑफ कर गए हैं। तो आपको टीवी में मे बी इस बार यहाँ पे कलिंगा सुपर कप नहीं देखने को मिल सकता है एंड ओटीटी के ऊपर आप जियो सिनेमा के ऊपर इसको देख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट ने फाइनली जॉन फर्नांडो को यहाँ पे सेक कर दिया है एंड उसकी जगह पे एंटोनियो हबास को एज ए न्यू हेड कोच यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। ये सारा मूव यहाँ पे 1 घंटे के अंदर ही हो गया। जैसे सेकिंग की न्यूज आई उसके तुरंत बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई एंटोनियो हबास यहाँ पे टेक ओवर करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी टीम के साथ टेक्निकल डायरेक्टर के रोल में जुड़े हुए थे। एंड मैनेजमेंट का यहाँ पे प्लान ये भी है कि समर ट्रांसफर विंडो में कोई बड़े मैनेजर के लिए जाए, तो यहाँ पे एंटोनियो हबास को एज ए क्या बोलते हैं कि केयर टेकर या फिर इंटरिम मैनेजर के तौर पे लाया गया है। एंड उस हिसाब से अगर आप देखें तो आई थिंक सही मूव भी है, क्योंकि आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो कि यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को जानता हो, क्लब को जानता हो एंड ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो कि सारी चीजें यहाँ पे एंटोनियो हबास आपको प्रोवाइड करके देता है। तो आई थिंक उस सेंस से देखें तो आई थिंक सही मूव है मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी यहाँ पे समर में कौन से नए मैनेजर के लिए वो जाते हैं या फिर एंटोनियो हबास के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। क्या एंटोनियो हबास अभी भी यहाँ पे मोहन बगान की जो ये टीम है उसके साथ यहाँ पे उनको आईएसएल शील्ड या फिर आईएसएल कप जितवा सकते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। दूसरी साइड यहाँ पे भाई एक जॉन पेड्रो बेनाली साहब है, जिनको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है। दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। आई थिंक जिस तरह से पेड्रो बेलानी ने आई थिंक काम किया है इस सीजन, आई थिंक वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है एंड इसीलिए उनको यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला है, उसी के साथ 1 ईयर का ऑप्शन भी दिया गया है। तो दैट्स अ गुड साइन एंड किसी भी क्लब को सक्सेसफुल बनने के लिए हम सबको पता है कि स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें इंडियन फुटबॉल एंड आईएसएल एंड आई लीग में इतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि क्लब्स यहाँ पे कोचेस के ऊपर ट्रस्ट करते हुए नहीं दिखते और 6 महीने में 1 साल में आपको देखे कि फटाफट कोचेस चेंज होते रहते हैं एंड उसी में कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है वो नहीं अचीव कर पाते। ऑलरेडी आप देखिए इस सीजन हमने 5 मैनेजर को यहाँ पे आईएसएल से जाते हुए देखा है। तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए दिस इज अ गुड मूव, बिकॉज पेड्रो बेनाली आई थिंक एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है बंदे में एंड ऑलरेडी उन्होंने डिलीवर करके भी दिया है जब भी उन्होंने पास्ट में काम किया हुआ है। सो उस सेंस में आई थिंक मेरे हिसाब से ये अच्छी न्यूज है। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईएसएल एंड आई लीग के ट्रांसफर के बारे में। तो भाई बेंगलुरु एफसी के लिए एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है कि भाई यहाँ पे वो इंटर काशी के जो स्ट्राइकर है मारियो बार्को, उनको टारगेट कर रहे हैं एंड इसका मतलब है कि भाई कर्टिस मैन को वो ऑफलोड करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उतना अच्छा भी नहीं किया है उन्होंने इस सीजन एंड ऑब्वियसली वो साइमन ग्रेसन की ही साइनिंग थे, तो आई थिंक वो सेंस बनाता है। एंड मारियो बार्को की अगर आप इंटर काशी के लिए परफॉर्मेंस देखें इस सीजन आई लीग में, तो 9 मैचेस में उन्होंने यहाँ पे 3 गोल एंड 7 असिस्ट दिए हैं, तो परफेक्ट वो सपोर्टर का रोल
यहाँ पे सुनील छेत्री के साथ वो खेल सकते हैं। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग मूव, दोनों क्लब के बीच में डिस्कशन चल रहा है। दूसरी साइड यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटर कासी ने एक और साइनिंग यहाँ पे सिक्योर कर ली है, वो है यहाँ पे फ्रान गोमेज, जो कि एटलेटिको मैड्रिड के 19 ईयर ओल्ड प्लेयर है, जिन्होंने मतलब यूथ सेटअप के लिए खेला है, स्पेन के अंडर 16 टीम को भी रिप्रेजेंट किया है, यूएफए यूथ लीग में भी खेल चुके हैं, एंड उनको यहाँ पे उन्होंने अपने क्या बोलते हैं कि पेरेंट क्लब है एटलेटिको मैड्रिड, वहां से एज अ लोन डील सिक्योर कर लिया है। सो वो भी यहाँ पे टीम के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे इंटर कासी में जो 6 फॉरेनर है, सारे के सारे यहाँ पे नॉन एएफसी प्लेयर है, जबकि हम सबको पता है कि एएफएफ का रूल है कि आई लीग एंड आईएसएल में आपको 5 फॉरेनर आउटसाइड एएफसी कंट्रीज रखने हैं, एक आपका एएफसी प्लेयर होना चाहिए। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि इसको किस तरह से उनको रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा। दूसरी साइड राजस्थान यूनाइटेड का भी यही सीन है, उन्होंने तो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से 6 के 6 फॉरेनर उनके क्या बोलते हैं कि आउटसाइड एएफसी प्लेयर है, तो इसको कैसे अलाउ किया गया, आई थिंक उसका कोई क्लैरिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है। एंड इंटर कासी की अगर आप बात करें तो उन्होंने अभी 2 साइनिंग उनकी हो चुकी है, जियानी डे संतोष एंड ऑब्वियसली फ्रान गोमेज। एंड जियानी संतोष की साइनिंग अब सेंस भी बनाती है, क्योंकि मारियो बार्को अगर लीव करेंगे तो उनको एक यहाँ पे स्ट्राइकर के तौर पे एक अच्छा प्लेयर चाहिए, एंड आई थिंक उसमें जियानी संतोष फिट होते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल वेरी गुड डील फॉर इंटर कासी, एंड लेट्स सी सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में उनका किस तरह से परफॉर्मेंस आता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।